स्टूडेंट सबको कैसे पढ़ाइएगा, सब बताइए, क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े, बोलिए बोलिए। बस बढ़िया से पढ़िए और कुछ नहीं। ये सब चीज बोल देंगे। जब तक मेरा मतलब माइंड काम करता था तब तक हम पढ़ते। फिर भी एक अप्रोक्सीमेट 2 घंटा 4 घंटा। मेरे को रोज 3 बजे उठाते थे, उठते नहीं थे 7 बजे उठते थे। लेकिन जब उठते थे आधा 1 घंटा पढ़ने का प्रयास करते थे। ऐसा बात नहीं, लेकिन ऐसा है एग्जाम का अंतिम 2 महीना ऐसा आया कि मतलब इनको है कि मतलब खाना में चाहिए दाल भात रोटी सब्जी वगैरह, इनके में नहीं बनता है। लेकिन मतलब हम बोले कि आपको मतलब खाना तो जीवन भर बनाना खाना है। तो मतलब आम का सीजन था तो हम लोग आम खा करके जीवन में मतलब अच्छा लगा, हमको तो अच्छा लगता है। मेरे लिए तो बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए, इन बात के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो मार्केट का हम लोग खा और करते थे। जैसा हम है ना आपको कि दिल का साफ आदमी के कुछ भी बोल देंगे। कुलदीप जी भी अभी बोल दिए ना, आम चूड़ा खा करके भी पढ़ लेते थे, चलाते थे, फिर आते थे खाना बनाते थे। घंटा 2 घंटा आपको खाना बनाते ही नहीं थे। सुबह खाना न रात में खाना। एक टाइम आम चूड़ा हमको बड़ी बढ़िया लगता है। मतलब 2 घंटा उसमें खाने में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा और बनाने में भी उतना देर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या पता काम। और देखिए संघर्ष देखें, 2 महीना खाना नहीं बनाने दिए, ऐसा पति तो सबको मिलना चाहिए। समझे कि ना समझे? तो जिनका जिनका शादी हो गया वो भी जो है ना खाना बनाना। अब कुंती कुमारी, आप भी बोलिए, TRE 1 में पास की थी कुंती कुमारी, और मेरे पास इसी में पढ़ाते थे और बहुत अच्छा से पढ़ती थी। इनका अभी 60 के करीब नंबर आया था TRE 1 में और पास की, और बहुत खुशी हुआ कि हमारे ऊपर विश्वास था कि माने मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं था है। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और गुरुकुल के प्रांगण में जितने भी भावी शिक्षक हैं सबको प्रणाम। हम सर जो पढ़ाए बस सिर्फ हम उतना ही पढ़ते थे, उससे ज्यादा हम कभी नहीं पढ़े। और दिन में हम कम पढ़ते थे और रात को ज्यादा पढ़ते थे। दिन में हम सोते थे 2 घंटा जरूर। रात में हम 12 बजे के बाद पढ़ते थे, 3 बजे फिर सो जाते थे। क्या कि हम जो है ना बताते हैं ना बोल बोल के पढ़ने के लिए, तो एगो आदमी दिन में पढ़ता होगा और इसका रात में पढ़ती होगी। क्योंकि हम 2 आदमी थे, काजल थी मेरी एक सहेली, वो भी थी साथ में, लेकिन उनका नहीं हुआ। 45 नंबर से ज्यादा नंबर लाया था, रोल नंबर सब गलत भर के आ गया था मार्कशीट में। और प्लस जो है आपका 20 को क्वेश्चन छोड़ के आया था, नहीं तो TRE 1 में उसका भी रिजल्ट हो जाता। 20 को क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ था उसका, छोड़ दी थी क्वेश्चन, तो उनका भी रिजल्ट हो जाता। और आप लोग भी पढ़िए, हमको बहुत आशा है कि आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक ना। अपने आप से कभी हार नहीं मानना चाहिए। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन संभव होता है। कीजिएगा तो जरूर होगा। अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। समझ गए बात? तो संघर्ष हम कीजिएगा तभी न मिलेगा। जरूरत हमको है तो हम ही को समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। चलिए, इतना अच्छा बात बोल रहे हैं तो आपको पता चला बात में बहुत गहराई है कि, और ये भी जो कुलदीप जी जो अभी बोले हैं कि जो एग्जाम था उसमें हम इतना मेहनत कभी खाना नहीं बनाने दिए, यही ना होता है। माने आप एग्जाम है, आप अपने पति से झगड़ा कर रहे हैं, ये सब अभी बता रहे हैं, देखिए क्लियर बता रहे हैं। और आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई? ये छोटा छोटा बात जो है, वो छोटा छोटा बात आपके दिमाग में रहने के लिए दिमाग आपको अस्थिर चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए? जिस तरह कुलदीप जी बोले हैं कि हम खाना नहीं बनाने दिए, उसी तरह 3 महीना हम कुछ नहीं किए। साथ में देवर रहते थे और हस्बैंड रहते थे, बहुत हेल्प किए थे। हम कभी खाना नहीं बनाए, बहुत केयर किए। चलिए, इस बात के लिए जोरदार तारीफ होना चाहिए। और विश्वास रखना एग्जाम के समय में, अभी तो पढ़ो बढ़िया से, अभी तो सब बुआ सबको रखना एग्जाम के समय में क्या करना होता है। जब 1 महीना रहे ना, देखो आप बता रहे हैं जीवन बनने वाला है ये एग्जाम। तो जब एग्जाम का समय आए ना, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। सास को ले आइएगा, 2 सास तो होगा। अरे भाई, आप जब पति पत्नी दोनों रहेगा तो दोनों की सासे हुआ ना, एगो नहीं बोला एगो नहीं बोला, तो पूरा लड़का सब अपना उस सास को ले आएगा खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहने का अर्थ ये हुआ
कि एग्जाम के समय में केवल पढ़िएगा, उसमें छोटा छोटा बात रहता है, एक बाजी नौकरी हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। आज हम आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहते हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पटना में पढ़े, इलाहाबाद में पढ़े, जहाँ जहाँ पढ़े। आज मेरी मम्मी को जॉब नहीं होता, शिक्षिका नहीं रहती, तो आज हम भी नहीं पढ़ पाते। तो एक महिला जो है ना अपने पूरे परिवार को जो है ना ठीक से पटरी पर ले आता है, सब चीज को देखता है। और आप लोगों को जो हम परेशान करते हैं, आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाह रहे हैं कि टीआरई जो थर्ड का जो बैच चल रहा था, इसमें क्या हुआ कि किसी से पूछ लेते थे ना, तो यहाँ पे कोई टीचर पढ़ाते थे, वो साइड हो गए, तो उसमें होता क्या था कि पूछ लेते थे तो हमारे ऊपर पंचायती बैठा देता था कि हमारे विद्यार्थी को टॉर्चर किया जाता था। तो हम किसी को नहीं पूछते थे, पूछ लीजिए इनकी दो बहन थी, मनीषा कुमारी का, उनका पूछते थे, जिसको हमको लगता है कि ये मेरा खास विद्यार्थी है, उन्हीं को पूछते थे और किसी को नहीं पूछते थे। और यही परिणाम हुआ कि जो जिसको पूछे हैं, बराबर पूछे हैं, टॉर्चर कर करके पढ़ाए, सबका रिजल्ट हो गया। और जो विद्यार्थी सबके हमको लगता था इसी के कारण ऐसा हो रहा है, पंचायती, वो सबको ध्यान ही नहीं देते थे। और उसके बाद वो विद्यार्थी हमारे पास आकर के सुबह में रो रहा था कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और रिजल्ट नहीं हुआ तो हम बोले ठीक है, 1 साल पढ़ो, फ्री में पढ़ो, यदि पैसा का भी जरूरत होगा तो हम पैसा भी आपके ऊपर खर्चा करेंगे। इतना आदमी के बीच में सुबह में पूरा विद्यार्थी का वैलिडिटी खत्म था। तो उस सबको भी बोले कि अच्छा से पढ़िए और अच्छा से पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं तो 10-10 हजार रुपया ले लेते ना, तो आधा विद्यार्थी घर चला जाता। अभी तो फेल किया था, गार्जियन बोलता है कि पास नहीं किया, और वो विद्यार्थी अपने कारण से फेल कर गया, अपने कारण से। न साइंस का क्लास ठीक से किया, न मैथ का क्लास ठीक से किया। कहीं भी होता है ना, टीचर का योगदान जो है आपको गाइड न करेगा। टीचर पढ़ेंगे तो आप ही, एग्जाम तो आप ही देंगे, कौन देंगे एग्जाम? आप ही देंगे। तो मेहनत आपका मेन होता है और गाइडलाइन हम देंगे कि ये पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये पढ़ लीजिए। और हमको अभी भी ध्यान पूरा है कि एक 6 to 8 में एक टेस्ट लिए थे जिसमें पोखरा वाला क्वेश्चन दिए हुए थे। गर्भपात को जो फ्रांस मान्यता दिया था उसी में लिखा हुआ था। विज्ञान दिवस का जो 28 फरवरी को मनाया जाता उसी में। अजरबैजान के राजधानी बाकू में जो SCO का जो क्या चीज का कोप का जो बैठक हुआ था, ये एक सेट में वो चारों क्वेश्चन था, वो 6 to 8 में मिल गया। और बहुत सारा क्वेश्चन आपको, जितना टेस्ट अभी हमको भी याद आ रहा है कि जाति आधारित जनगणना दिए थे, मेथड कम्युनिटी वाला सब दिए थे, ये जितना क्वेश्चन सीधे टकरा गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, खाली धैर्य रख के पढ़ना होता है। और पढ़ाई का मतलब होता है रेगुलरिटी। अभी बोले हैं कुलदीप जी कि रेगुलर रहना है। आप कहिएगा कि हम 2 दिन पढ़ लेंगे, आप 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में अच्छी तैयारी नहीं होगा। तब जो है ना कट ऑफ के आसपास आकर के 1 नंबर कम, सबके तो 1 नंबर कम होता है, समझे? 5 नंबर का ही बात है। 100 नंबर कट ऑफ चल जाएगा तो आपको 95 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर का बात है। 5 नंबर पार, बेड़ा पार। 60 साल का जीवन है, 1 साल पढ़ने से आपका जीवन बन सकता है। तो बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, दोस्ती को कम करेंगे पढ़ने के क्षेत्र में। अब हम एक चीज हमेशा देखते थे, एक चीज अभी इतना अब ये बता दे रहे हैं, कुलदीप जी उस साइड में बैठते थे, कितना गर्मी रहता था इसमें, समझिए इतना गर्मी रहता था, इतना गर्मी रहता था। उस साइड में से बंदा कभी नहीं। एक दिन हम देखे थे यहाँ पे बैठे हुए, तो हम बोले कि चले जाइए, जगह खाली है, तो वो चले गए वहां पे बैठने के लिए। और लड़का सब जो रहता था ना, वो गर्मी लग जाता था, ये क्वेश्चन लेकर के बाहर में बनाते रहता था। पढ़ा रहे हैं नहीं, बना रहा है क्वेश्चन बाहर में। तो जिसका लक्षण ठीक नहीं होगा तो उसका क्या होगा? कुछ होगा नहीं। लेकिन ये देखिए अभी कह रहे हैं कि इतना अच्छे से पढ़ते रहते थे। एक आध लड़का ऐसा भी था जो बहुत पढ़ने में तेज था, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, हम लोगों को भी दुख हुआ। तो हमको लगता है कि इस बार तो हो जाना चाहिए ना। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और हमको बहुत खुशी हुआ कि कुलदीप जी आए, मनीषा कुमारी आई, कुंती कुमारी आई, और आप लोगों को भी खुशी हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए।